Hello everyone, myself Suchitra Pujari. Welcome to my channel that is Saroja Academy. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथ्स का सीरीज़। तो यहाँ पे मैं जो NTA UGC नेट का है सिलेबस उसके हिसाब से और SSC वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ। लेट स्टार्ट विद द छोटू सा टॉपिक दैट इज़ डायरेक्शन टेस्ट। सबसे पहले तो हम लोग को डायरेक्शन सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्या होगा, जब भी नॉर्थ से हमें बोला है कि राइट में जा रहा है तो राइट हमारा इस तरफ होगा, लेफ्ट होगा हमारा दिस साइड। व्हेनेवर वी आर टर्निंग टूवर्ड्स ईस्ट and then the question says turn to right, so right will be downwards, left will be upwards। और जब हम साउथ में जा रहे हैं तो हमारा राइट होगा इस तरफ, लेफ्ट होगा इस तरफ। यही सब मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, राइट लेफ्ट, ठीक है। और जब वेस्ट में जा रहे तो राइट होगा हमारा अपवर्ड्स और लेफ्ट होगा हमारा डाउनवर्ड्स, सिंपल। और ये जो है नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ के बीच में होगा साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। ये सब सिंपल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। He again turns left and walk 20 meter. Now he turns right and walk another 15 meter. How far and in which direction he is now from his original position? तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये जो डायग्राम है उससे पहले मैं खुद से एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी, ठीक है। क्या बताया उन्होंने, अ मैन वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ हो गया, ये हुआ मेरा 20 मीटर्स। देन क्या बोला है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न हुआ, ये हो गया मेरा राइट, ये हो गया मेरा लेफ्ट। तो उसने बताया लेफ्ट 10 मीटर, लेफ्ट 10 मीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ से इस पोजीशन से ये हो गया मेरा राइट, ये हो गया मेरा लेफ्ट, ठीक है। 20 मीटर उसने फिर से लेफ्ट के ओर चलने लगा, तो 20 मीटर्स, ये जो 20 मीटर है वो मेरे इस 20 मीटर के सेम होगा। नेक्स्ट इज़ वॉट, नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 मीटर। अब ये इस पोजीशन से ये हो गया मेरा राइट, ये हो गया मेरा लेफ्ट। क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, राइट और 15 मीटर चलता है, राइट में जाके 15 मीटर, ठीक है। ये हुआ 15 मीटर, अब यहाँ पे जाके पहुँच गया वो। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ फार, कितना डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से वो किस डायरेक्शन में है, वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सा पोजीशन होगा, वेस्ट, ठीक है। और हाउ फार पूछा है उन्होंने, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये तो 15 मीटर है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ऊपर के हिसाब से कितना होगा, 10 मीटर, ठीक है। तो 15 प्लस 10 वी गॉट 25 मीटर एज द आंसर। 25 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। जो मैंने डायग्राम बनाया सेम डायग्राम यहाँ पे मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बना के रखा है पहले ही पीपीटी में, ठीक है। सो 15 मीटर ये प्लस 10 मीटर सेम,
तो 15 एंड 10 वी गॉट 25 मीटर, और इस डायरेक्शन में है वो, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, सो वेस्ट डायरेक्शन में है. सिंपल. नेक्स्ट, a man walks 30 meter towards east direction and then turns to the north and walks 40 meter. How far is he now from his initial position? तो स्टार्ट करते हैं. A man walks 30 meter towards east. तो ईस्ट के तरफ वो 30 मीटर चला, 30 मीटर, एंड देन टर्न्स टू द नॉर्थ. सिंपल उन्होंने नॉर्थ बोला है, नॉर्थ मतलब अपवर्ड्स. ठीक है, कितना मीटर चला है वो नॉर्थ में? 40 मीटर. ठीक है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन. जो इनिशियल पोजीशन है वहाँ से वो कितना दूर है अपने एंडिंग पोजीशन में. तो ये काइंड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो गया है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये डायग्राम तो सबको समझ में आया कैसे बना. अब सॉल्यूशन देखते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो दैट. सो अप्लाई करेंगे. सी स्क्वायर इज़ व्हाट? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो डिटेल दिया था 30 मीटर और ये 40 मीटर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर मिलेगा हमें. नेक्स्ट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर इज़ व्हाट? 900. 40 का स्क्वायर इज 600. ठीक है. नेक्स्ट, 900 प्लस 1600 वी गॉट 2500 एज सी स्क्वायर. अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे 2500 को. मीन्स ये जो स्क्वायर है वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो बनेगा स्क्वायर रूट. ठीक है. तो इसलिए c इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2500. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ 2500 इज 50 मीटर. सिंपल. देयरफॉर वी गॉट c एज 50 मीटर. सिंपल था, इजी था. नेक्स्ट, रोहित faces towards north. Turning to his right, he walks 15 meter. He then turns to his left and walks 25 meter. Next, he moves 15 meter to his right and then turns to his right again and walks 40 meter. Finally, he turns to the right and moves 20 meter. In which direction is his starting point from his end point? Let us start. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? रोहित फेस कर रहा है नॉर्थ, नॉर्थ के तरफ फेस करके खड़ा है वो. ठीक है. टूवर्ड्स नॉर्थ, रोहित फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ टर्निंग टू हिज राइट. नॉर्थ में देख रहा है लेकिन टर्न कहाँ पे हुआ? राइट पे. तो राइट पे टर्न होके वो 15 मीटर चला. ठीक है, 15 मीटर. ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट. तो राइट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ. तो लेफ्ट में वो 25 मीटर चला. ठीक है. देन ही मूव्स 15 मीटर टू हिज राइट. तो राइट 15 मीटर एंड देन ही टर्न्स टू राइट अगेन. तो इस पोजीशन से राइट कौन सा होगा? नीचे की तरफ. तो यहाँ पे 40 मीटर वो चला. ठीक है, 40 मीटर्स. फाइनली ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 20 मीटर. तो यहाँ से वो फिर से राइट. तो नीचे की तरफ से राइट कौन सी तरफ होगा? यह इस तरफ. ठीक है. तो आपका कितना चला वो? 20 मीटर. ठीक है. इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हिज एंड पॉइंट. तो ये पॉइंट से उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या पूछा है? देखो, इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम हिज एंड पॉइंट. एंड पॉइंट से उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है? तो ये जो हमने बनाया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे. तो ये कौन सा होता है? ऐसे होता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ. नॉर्थ वेस्ट, ये तो साउथ वेस्ट हुआ या साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट. तो ये जो है वो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट. ठीक है.
तो सिर्फ हम लोग को सिंपल उन्होंने डायरेक्शन पूछा था, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। सो ऑप्शन में मैंने दिया साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। सो आंसर विल बी नन ऑफ दिस, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सिंपल। नेक्स्ट, Raj walks 15 meter towards north. From there he walks 11 kilometer towards south. Then he walks 3 kilometer towards east. How far and in which direction is he now from his starting point? तो सिंपल है क्वेश्चन। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। राज वॉक्स 15 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है मेरा, यहाँ से वो चला 15 मीटर, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 11 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो यहाँ से जिस पोजीशन पे पहुँचा था वो, वहाँ से फिर से 11 किलोमीटर चलता है, तो नीचे ही आ रहा है वो, तो यहाँ तक पहुँच गया वो, ठीक है। दिस इज़ 11 किलोमीटर। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है? ईस्ट। ईस्ट मतलब हम राइट या लेफ्ट नहीं देखेंगे, सिंपल ईस्ट। ये जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो उन्होंने बोला है कि ईस्ट के तरफ, तो सिंपल ईस्ट के तरफ वो कितना चला? 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से वो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है, ये पूछा है उन्होंने, ठीक है। सिंपल। तो अब हम लोग को ये इस साइड का पता है 3 किलोमीटर, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? ये टोटल 15 है, ये पूरा लाइन जो है वो 15 है, उसमें से ये जो पोर्शन है ये 11 है, तो 15 में से 11 गया, तो ये पोर्शन क्या होगा? 4 किलोमीटर। सो इसे भी हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। लेट अस चेक। क्या है फॉर्मूला? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एक को लेंगे हम ए स्क्वायर और एक को लेंगे हम बी स्क्वायर, ठीक है। सो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9। 4 स्क्वायर इज 16। आगे हम सॉल्व करेंगे। सी स्क्वायर इज व्हाट? 9 प्लस 16 इज 25। सो सी इक्वल्स टू रूट ऑफ 25. So what will be the answer? Therefore C equals to 5. Simple. समझ में आ गया सबको? Next, a rat runs 15 feet towards east and turns to right, runs 10 feet and again turns to right, runs 8 feet and again turns to left, runs 6 feet and then turns to left, runs 20 feet and finally turns to left and runs 8 feet. Now which direction is the rat facing? आप सबको लगता होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो है ना 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा। क्वेश्चन करो कैसे। यहाँ पे आंसर में हम फोकस करेंगे। आंसर में क्या दिया उन्होंने ऑप्शन? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नन ऑफ दिस। तो इन्होंने हमें क्या पूछा है? फीट वगैरह पूछा है क्या इन्होंने? कितना डिस्टेंस है वगैरह नहीं, सिर्फ इन्होंने सिर्फ हमें डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व करके देखेंगे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फास्ट करते हैं हम लोग सॉल्व। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में क्या दिया है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम लोग को क्या करना है? कैसे भी लाइंस खींचते जाना है ना। 15 फीट कितना होगा, 10 फीट कितना करेंगे, ये सब सोचना ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग। अ रैट रन्स 15 फीट टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्ट में चला। फिर क्या बोला है? टर्न्स टू राइट, यहाँ से वो राइट टर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? एंड अगेन टर्न्स टू राइट, तो यहाँ से उसका राइट क्या होगा? इस पोजीशन में, ठीक है। देन क्या बोला है? अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, तो लेफ्ट नीचे की तरफ, राइट यहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा, तो नीचे की तरफ वो चला। फिर क्या बोला है उन्होंने? फिर से वो लेफ़्ट चल रहा है, तो ये नीचे के डायरेक्शन से, ये मेरा राइट है और ये लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट में चला वो फिर से। रन्स 20 फीट
एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट। तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ चला। ठीक है, तो अब क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में, नाउ विच डायरेक्शन इज़ द रैट फेसिंग। तो कौन सा डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, तो वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर इज सी, नॉर्थ। देखिए हम लोग, सी, आंसर इज नॉर्थ। सो आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।